जिसने हाथ दिया वो छोड़ दे, बात अलग है, जिम्मेवारी की बात हो रही है यहां। जिसने हाथ दिया वो अपना हाथ ऊपर कर ले, वो बात अलग है, पर जिसका हाथ जो डूब रहा है, उसने जो हाथ पकड़ा है, अगर वो छोड़ दे तो बात अलग है। तो बात अलग है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार पकड़ ले, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोड़ देगा तो उसके लिए और कोई इलाज नहीं। सब संत महात्माओं ने यही कहा है बार बार, सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, मेरी बाह को पकड़ो, मैं अपना हाथ आपको दे रहा हूं। ये नहीं है मेरे को बचाना है तो जबरदस्ती मेरे हाथ को यहां से अलग करो। नहीं बचेगा कोई। हाथ पीछे कर लिया, मुझे बचाना है, लाओ मेरा हाथ। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। एक चुटकुला आता है, एक आदमी था, पहाड़ी पे चढ़ रहा था, वो पैर फिसला उसका, गिरने लगा, वो नीचे गिरने लगा। इतने में उसको एक टहनी मिल गई, उस टहनी को उसने पकड़ लिया। नीचे देखता है तो बहुत गहरी खाई। तो वो ऊपर देख के चिल्लाता है, हे भगवान मेरे को बचा ले। ऊपर से आवाज आती है कि मैं तेरे को बचाने के लिए तैयार हूं, पर एक बात है कि तेरे को यह साबित करना पड़ेगा कि तू बचना चाहता है, इसलिए इस टहनी को छोड़ दे। तो ऊपर से आवाज आई, टहनी को छोड़ दे। आदमी देखता है नीचे की तरफ, मैं टहनी को छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। तो फिर आवाज लगाता है, हे भगवान मेरे को बचा ले। फिर ऊपर से आवाज आती है, अगर तू बचना ही चाहता है तो पहले मेरे को ये सबूत दे और ये टहनी को छोड़ दे। तो फिर देखता है नीचे की तरफ, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर ऊपर की तरफ देखता है, आवाज लगाता है, कोई और है ऊपर? समझे ना? ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तो नहीं दूंगा अपना हाथ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तू बचना चाहता है, मैं बचाने के लिए तैयार हूं, हाथ दे। बस हाथ देने की जरूरत। गुरु महाराज जी नहीं कहेंगे तू टहनी छोड़ दे। अगर गुरु महाराज जी ये कहने लगे, जिस दिन गुरु महाराज जी ये कहने लगे तू टहनी छोड़ दे, उस दिन गुरु महाराज जी के पास कोई नहीं आएगा। लोग कहते हैं गुरु महाराज जी इम्तिहान ले रहे हैं। जिस दिन गुरु महाराज जी इम्तिहान लेने लगेंगे, उस दिन एक आदमी भी पास नहीं होगा। क्यों? मैं सचमुच में कहता हूं, मनुष्य आप ले तो रहा है अपना इम्तिहान अपने आप, और नाम लगाता है, भगवान का नाम लगाता है, गुरु महाराज जी के, गुरु महाराज जी इम्तिहान ले रहे हैं। याद रखो, जिसने सिर्फ ये पूछा अभ्यास करेगा, तुमने कहा हाँ, उन्होंने कहा ले गया। ये क्या इम्तिहान हुआ भाई? जिसका इतना बड़ा हृदय है वो क्या इम्तिहान लेगा? अगर वो इम्तिहान तुमको इम्तिहान के प्रश्न भी देगा तो खुद ही उत्तर दे देगा। कहां इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? ये इम्तिहान की बात नहीं है, ये इम्तिहान की बात नहीं है। ये बात है इस जीवन को सफल बनाने। इसलिए तुम मेरे पास आए। इसलिए नहीं आए थे तुम मेरे पास कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कोई कार्यालय के नाम पे नहीं आता है मेरे पास। मेरे पास लोग आते हैं तो ज्ञान लेने के लिए आते हैं, इसलिए तुम मेरे पास आए थे। इस बात को भूल मत जाना।
लोग कहते हैं जी जब तक वो क्या कहते हैं केंद्रीय सहायक रहेगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम उस केंद्र सहायक के चेले हो, वही तुम्हारा गुरु है। लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कहते हैं जब तक वो केंद्र सहायक रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। आए किसके लिए थे? केंद्र सहायक के लिए आए थे। केंद्र सहायक कुछ भी नहीं था, उसको तुमने उठा करके भगवान बना दिया। मैं जानता हूं कि बुरे आदमी को बल लोग ही देते हैं। बल, अगर कोई बुरा काम करता है उसको बल कहां से मिलता है? लोगों से ही तो मिलता है। लोग ही उसको बल देते हैं। तो भाई तुम्हारा तो एक तरफ रहना चाहिए नाता, और वह है नाता तुम्हारे और गुरु महाराज जी के बीच में। वहां रहना चाहिए नाता। क्यों? कि वहीं से तुमको सत्संग सुनने के लिए मिलेगा, वहीं से तुमको ज्ञान के अभ्यास करने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर तुमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कौन समझाएगा? वो भी तो गुरु महाराज जी को ही समझाना है। तो इसलिए एकाग्र रह करके तन मन धन से इस हृदय से सेवा करो, सत्संग सुनो, अभ्यास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और गर्व से, मुंह छुपा के नहीं, गर्व से। और गर्व तभी होगा तुमको जब तुमको ये बात समझ में आएगी। अगर तुमको ज्ञान पसंद है, अगर ज्ञान ने तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो दरवाजा खोला है, तब तुमको गर्व होगा। गुरु महाराज जी का सत्संग समझ में आता है, गुरु महाराज जी के सत्संग से आनंद मिलता है, तब जाकर के गर्व। गलत गर्व नहीं, अच्छा बढ़िया, कि दुनिया को चाहिए सबूत, और कोई कहे मैं हूं जीता जागता सबूत, मैं हूं जीता जागता सबूत। मेरे से बात, तुझे सबूत चाहिए? मेरी तरफ दे, मैं हूं जीता जागता सबूत। मेरे को गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, अपनी कृपा दी, और मैं सच्ची कह सकता हूं कि मेरे अंदर उनकी कृपा का, उनके ज्ञान का उजाला है, आनंद है। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी के अंदर दुख नहीं आते, आते हैं। पर पहले तराजू ऐसे था, दुख ज्यादा थे, सुख थोड़े थे। अब गुरु महाराज जी ने तराजू को ऐसे बना दिया। यही तो करता है ना तराजू, जहां भार ज्यादा हो उसी तरफ नीचे, जहां भार कम हो वो ऊपर। तो भाई लोगों को चाहिए अगर जीता जाता सबूत, तो मैं हूं जीता जाता। और जब कोई भी प्रेमी जिसको आनंद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको बाहर जाके सत्संग सुनाने की जरूरत है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कि लोग
लोगों को निमंत्रण मिले, अगर वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आए, सुने, समझें। बात अच्छी लगे कोई बात नहीं, जिज्ञासु बने, ज्ञान लें, अभ्यास करें। बात ठीक नहीं लगे कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये तो हम सबसे कहते हैं, अच्छी लगे करो, नहीं लगे रास्ता पकड़ो। ये हमेशा ही कहा गया है और आज भी कहा जा रहा है और हमेशा ये कहा जाएगा। पैसे की बात होती तो रिफंड देना पड़ता, उसमें होती है गड़बड़, इसलिए इसका कोई पैसा नहीं। आओ, अच्छी लगे स्वीकार करो, अभ्यास करो, नहीं अच्छी लगे छोड़। और हर एक श्वास में से जो आनंद है निचोड़ो। ब्रह्मा जी कहते हैं हर एक श्वास को निचोड़ो, जितना है पूरा का पूरा पाओ, छोड़ो मत, एक भी बूंद मत छोड़ो। अगर ये अब तुम्हारी जिंदगी में ये मुनासिब हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर वाह वाह हो जाए, असली वाह वाह।